इस्लामाबाद पुलिस की भर्ती सरकार आ रही है। नेशनल पुलिस एकेडमी में भर्ती हो रही है। इस्लामाबाद पुलिस की ही ये भर्ती है। क्या इस्लामाबाद पुलिस में ही भर्ती होकर हम नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद में काम करते हैं? किन किन मराहल से गुजरना होगा, क्या करना होगा? आज की मेरी वीडियो जी कि आप लोगों ने नेशनल पुलिस एकेडमी की जो भर्ती आई हुई है इस्लामाबाद पुलिस में, वो किस तरह से आप भर्ती होंगे, कैसे करेंगे, जॉब क्राइटेरिया क्या होगा और किस किस मरहले से आपको गुजरना होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं और आपको बताता हूं कि आपने उन जॉब्स के मराहल से किस तरह से गुजरना है जो आपकी डिज़ायर जॉब्स है। इसके अलावा कैडेट कॉलेजेस के ऊपर मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं बहुत सी, आप वो देख सकते हो। इसके अलावा जितने भी कंपटीशन के आपके एग्जाम होते हैं, PCS है, CS है, PMS है, उन सब पे मेरी वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई हैं। ISSB पे पड़ी हुई हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, मिलिट्री, रेंजर्स, उसके अलावा ANF, ASF, जितनी भी पाकिस्तान में फोर्सेस काम कर रही हैं उन सब के ऊपर मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं और चैनल पे आके वो वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे नोट्स अवेलेबल हैं जी, आप नोट्स भी ख़रीद सकते हो। और मैं एक वकील हूँ, लॉयर हूँ। मेरे जो चैम्बर में बहुत से वकला काम कर रहे होते हैं, बहुत से मुकदमात में पैरवी में जाना होता है, कोर्ट्स में पेश होना होता है, इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। व्हाट्सएप पे आके आप कोई सवाल नहीं करेंगे, जस्ट सिर्फ नोट्स के बारे में ही बात करेंगे। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज। क्लियर कट मैंने लिखा होता है, हर वीडियो में भी बता देता हूँ। आता हूँ मौजू की तरफ कि इस्लामाबाद पुलिस में किस तरह से आप भर्ती हो के नेशनल पुलिस एकेडमी में जॉब हासिल कर सकते हो। नेशनल पुलिस एकेडमी की जॉब जो है, क्या ये पुलिस ही है? बहुत से आपके सवाल होते हैं। तो आज की वीडियो आगाज़ करते हैं जी नेशनल पुलिस एकेडमी में किस तरह से आपने भर्ती होना है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए जी। आपकी जो तालीम है कांस्टेबल रैंक के लिए FFSC इक्विवेलेंट है और मैट्रिक बेस पे कांस्टेबल अर्दली जो है या ड्राइवर कांस्टेबल वो भी भर्ती हो रहे हैं। तो आप सबके लिए वहाँ पे जॉब्स हैं जी, भर्तियाँ हैं। उसके अलावा जो स्वीपर हैं, कुक हैं, वो भी भर्ती हो रहे हैं। जो प्राइमरी पास है वो भी भर्ती हो रहे हैं। मिडिल क्लास वो भी भर्ती हो रहे हैं। इसके अलावा आप जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं वो भी भर्ती हो रहे हैं। नेशनल पुलिस एकेडमी में इस्लामाबाद पुलिस ही होती है। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक ही आप काम करते हो, ये भी पुलिस ही है। और आपने नेशनल पुलिस एकेडमी में काम करना होता है जहाँ पे ASP साहिबान ट्रेनिंग करते हैं। इसके अलावा दीगर मुख्तलिफ कोर्सेज भी चलते हैं। जो CSS करके लोग आते हैं वो वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं। तो इस तरह से आपने वहाँ पे अपनी जॉब करनी होती है। आपका जो कद है वो 5 फीट 7 इंच होना चाहिए और आपकी जो चेस्ट है वो 33 साढ़े 34 इंच होनी चाहिए। आपकी जो नज़र है, विजन है, वो 6x6 होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। सेम उसी तरह से जिस तरह से पुलिस का क्राइटेरिया है। अब ये ग्लासेस के साथ कितनी है ये आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं जो मेडिकल करते हैं स्टूडेंट्स का रोज़ाना। इसके साथ साथ जो फीमेल हैं, गर्ल्स हैं, उनका कद जो है 5 फीट 4 इंच तक है। उनकी नज़र भी उसी तरह से 6x6 विद और विदाउट ग्लासेस। और अगर जॉब रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनकी तालीम हो तो वो भी उसी तरह से इक्वलेंट है जिस तरह से लड़कों की इक्वलेंट होती है। हर जॉब के अगेंस्ट में तालीम मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। तो आप वीडियो को गौर से देखा करें और एक एक लाइन पे गौर किया करें कि मैं आपको बता क्या रहा हूँ। उसके बाद जी उसी तरह से आपका सेम दौड़ का क्राइटेरिया होगा, उसी तरह से आपका फिजिकल होगा, आपका कद मेजर होगा, आपकी चेस्ट मेजर होगी और आपकी दौड़ होगी। लड़के जो हैं वो 1.6 किलोमीटर या 1 माइल 7 मिनट में दौड़ लगाएंगे और लड़कियां जो है वो 8 मिनट में दौड़ लगाएंगी। इसी तरह से आप लोग भर्ती हो जाओगे। उसके बाद फिर आपका रिटन का एग्ज़ाम होगा। रिटन का एग्ज़ाम 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पेपर होगा आपका। उसमें 80 MCQs हो सकते हैं और 20 का आपका एसेस राइटिंग हो सकती है या डिस्क्रिप्टिव हो सकता है। अब ये किस फोरम को देते हैं या पुलिस खुद इसको करती है, ये बाद की बात है। जब शेड्यूल आएगा तब देखा जाएगा कि रिटर्न में आपके जो SMS आएंगे, रोल नंबर स्लिप्स आएंगी, तब हमें पता चलेगा कि इसका असल में शेड्यूल क्या है। क्या NTS ले रहा है, PTS ले रहा है, OTS ले रहा है या कौन सा फोरम ये आपकी जॉब्स का इम्तहान ले रहा है। ये बाद में चीज़ें डिफ़ाइन हो जाएंगी। जब आपकी रोल नंबर स्लिप्स आएंगी तो उसके ऊपर भी सारी चीज़ें लिखी होंगी। क्या FPSC प्रोसेस कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें बाद का मरहला है। तो उसके बाद आप भर्ती हो जाओगे पुलिस में। उसके बाद फिर आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम होने के बाद फिर आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के ऊपर मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, आप देख सकते हो, उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। और इसके अलावा जितनी भी जॉब्स की मेरी वीडियोस होती हैं, डिफरेंट जॉब्स की, उनके जो इंटरव्यूज़ के ऊपर मेरी वीडियो होते हैं वो सारी की सारी आप देखा करें। जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप ज़रूर वो वीडियोस देखें, उनसे फ़ायदा उठाएं। आप लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें मैंने शेयर की होती हैं। तो इस तरह से आप अपनी जॉब सर्विस का आगाज़ कर लेते हो और भर्ती हो जाते हो पुलिस में।
अच्छा जी, उसके बाद आपके सवालों की तरफ आ जाता हूँ। सबसे पहला आपका सवाल, क्या इस्लामाबाद पुलिस में हम सर्व कर सकते हैं नेशनल पुलिस अकेडमी में भर्ती होके? बिल्कुल जी, आप नेशनल पुलिस अकेडमी में भर्ती होकर इस्लामाबाद पुलिस में सर्व कर सकते हो, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो सकती है। ये इस्लामाबाद पुलिस ही है, इस्लामाबाद पुलिस का ही विंग है और इस्लामाबाद पुलिस से ही लोग नेशनल पुलिस अकेडमी में आते हैं और नेशनल पुलिस अकेडमी से इस्लामाबाद पुलिस में जा सकते हैं। तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन, पाबंदी नहीं है, आप उसमें जा सकते हो। क्या सर हम इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती हो के तो क्या नेशनल पुलिस अकेडमी में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हो, मैंने बता दिया जी, आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो सकती है। क्या इस्लामाबाद पुलिस में नेशनल अकेडमी में भर्ती हो के तो क्या हम फिर पुलिस स्टेशन में, थानों में लग सकते हैं? बिल्कुल लग सकते हैं जी। आप किसी भी विंग में जा सकते हो, इन्वेस्टिगेशन विंग में जा सकते हो, ऑपरेशन विंग में जा सकते हो, AVLS में जा सकते हो, CIA में जा सकते हो, AMCLS यानी एंटी मोटरसाइकिल लिफ्टिंग स्क्वाड जो होता है उसमें जा सकते हो, डॉल्फिन पुलिस में जा सकते हो, स्पेशल ब्रांच में जा सकते हो, ट्रैफिक में जा सकते हो। हर पुलिस का जो विंग है वहाँ पे आप सर्व कर सकते हो। क्या सर नेशनल पुलिस अकेडमी की भर्ती हो के तो हम आगे मज़ीद तालीम जारी रख सकते हैं? बिल्कुल आप जारी रख सकते हैं जी तालीम, लेकिन रेगुलर क्लासेस में नहीं। आप उसी तरह से प्राइवेट इम्तहान दोगे, अपना दाखिला एडमिशन भेजोगे, जब आपकी रोल नंबर स्लिप्स आएंगी और आपका डेट शीट का शेड्यूल आएगा, उसको आप दिखा के तो आप उसमें जाके छुट्टियां लेके अपॉइंटिंग अथॉरिटी या कंपिटेंट अथॉरिटी से आपको छुट्टियां मिल जाती हैं। आप इम्तहान देते हो, आपका रिजल्ट आता है। इस तरह से आप अपनी तालीम जारी रख सकते हो। रेगुलर क्लासेस में जाके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं पढ़ सकते। क्या सर हम नेशनल पुलिस अकेडमी में भर्ती हो के तो क्या हम PCS और CSS भी कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं जी, कोई पाबंदी नहीं है। आपकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही आपको डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट देती है, जिसके ऊपर आप कुछ भी जाके कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। आपको NOC भी मिल जाता है और आपकी सर्विस और सीनियरिटी भी काउंट हो जाती है। तो इसमें कोई पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जी, आप ऐसा कर सकते हो। नेशनल पुलिस अकेडमी की जो भर्ती है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, हमने करना क्या होता है? तो देखिए, ये हर रैंक जो है उसके मुताबिक उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। मिसाल के तौर पर अगर आप कांस्टेबल हो तो आपने सिक्योरिटी ड्यूटी करनी होती है, शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है। 8 घंटे की ड्यूटी करके आप वापस घर आ सकते हो, रेस्ट कर सकते हो और उसके साथ साथ अपना दीगर जो अपनी तैयारी है, मराहिल है, स्टडी है, पढ़ाई है, वो आप कर सकते हो अपने तौर पे, प्राइवेट तौर पे, अपने घर में या अपने रेस्ट एरिया में। इसी तरह से जो अर्दली कंस्टेबलान हैं उन्होंने ऑफिस वर्क के तौर पे काम करना होता है, ऑफिस बॉय के तौर पे काम करना होता है, जिस तरह से डिस्पैच राइडर्स होते हैं या ऑफिस बॉय होते हैं। इसी तरह से जो हमारे कुक हैं उन्होंने खाने का काम पकाने का करना होता है। इसके अलावा स्वीपर जो है उन्होंने सफाई का काम करना होता है। उसके बाद जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं उन्होंने या तो ऑफिस में काम करना होता है, डिफरेंट ब्रांचेस में, OSI ब्रांच होती है, रीडर ब्रांच होती है, PSO ब्रांच होती है, एटसेट्रा, या उन्होंने ड्रिल स्टाफ में या लॉ स्टाफ में काम करना होता है। यानी स्टाफ वहाँ पे डिफरेंट होते हैं। नेशनल पुलिस अकेडमी में कुछ लोग लॉ पढ़ाते होते हैं, यानी स्कूल उनका जो कॉलेज होता है वहाँ पे, जिस यहाँ पे लॉ पढ़ाया जाता है वहाँ पे वो काम करते हैं। उसके अलावा जो ड्रिल स्टाफ होता है वो ड्रिल में काम करता है, वेपन स्टाफ जो होता है वो वेपन में काम करता है। इसी तरह से जो राइडिंग स्कूल होता है वो राइडिंग स्कूल में काम करते हैं। तो डिफरेंट जॉब होती हैं जी, वहाँ पे मुख्तलिफ काम होते हैं और वो सारे के सारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में अंजाम होने होते हैं, मुख्तलिफ विंग बने होते हैं, आपने वहाँ काम करना होता है। क्या सर नेशनल पुलिस अकेडमी में भर्ती हो के तो हमने वहाँ पे तरक्की और प्रमोशन का चांसेस अवेल करना होता है? क्या तरक्की होती है, प्रमोशन होती है? बिल्कुल जी, आपकी तरक्की और प्रमोशन होती है, बिल्कुल सेम उसी तरह से जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट पुलिस की होती है। आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनते हो, ASI बनते हो, सब इंस्पेक्टर बनते हो, इंस्पेक्टर बनते हो, DSP बनते हो, SP बनते हो, सेम उसी तरह से प्रमोशन का क्राइटेरिया है जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट पुलिस का है। क्या सर उसमें तनख्वाह ज़्यादा होती है डिस्ट्रिक्ट पुलिस से? हाँ, ये बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप में से जो जिस बच्चे ने ये सवाल किया है वो जानता है चीज़ों को। नेशनल पुलिस अकेडमी में 40% आपकी पे ज़्यादा होती है बेसिक पे से। डिस्ट्रिक्ट में जितनी पे है, मिसाल के तौर पर डिस्ट्रिक्ट में अगर 40,000 है तो वहाँ पे हो सकता है 45 या 46,000 हो, 6-7-8 हज़ार का फ़र्क पड़ सकता है। तो आपकी वहाँ पे 40% पे ज़्यादा होती है जी बेसिक के हिसाब से। क्या सर नेशनल पुलिस अकेडमी में भर्ती हो के तो हम कोई दीगर काम साथ कर सकते हैं पार्ट टाइम, जिससे हमारी अर्निंग हो जाए? बिल्कुल नहीं जी, आप कोई दीगर काम नहीं कर सकते। ना आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हो, ना आप किसी और फोरम पे बैठ के काम कर सकते हो, ना आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। प्राइवेट जॉब आप नहीं कर सकते। आप गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाते हो, ऑफिशियल हो जाते हो, तो आप कोई सिविल या प्राइवेट काम नहीं कर सकते। नेशनल पुलिस अकेडमी की जो भर्ती है तो इसमें सर वही सारे के सारे प्रोसेस होंगे जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में होते हैं?
बिल्कुल जी, वही सारे के सारे प्रोसेस होंगे जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में होते हैं। आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी, फिर आपका कद मैयर होगा, फिर आपकी चेस्ट मैयर होगी, फिर आपकी दौड़ होगी, उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, देन आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू या वाइवा होगा। आपकी फाइनल एलोकेशन होगी, डिपार्टमेंटल आपका मेडिकल करवाएगा, आपको यूनिफॉर्म के आर्टिकल्स अलाट हो जाएंगे, उसके बाद आप ट्रेनिंग करोगे और वापस वहीं पे आके अपनी जॉब सर्विस का आगाज़ कर लोगे। यही सारे के सारे प्रोसेस मराहिल मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ में बताए हुए हैं डिटेल के साथ। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो कि नेशनल पुलिस एकेडमी में किस तरह से आप सर्व कर सकते हो, किस तरह से भर्ती हो सकते हो और क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। इंशाल्लाह मिलेगा किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।